आरटीडीसी के होटल गणगौर में राइजिंग राजस्थान पर्यटन सेक्टर एमओयूज एक्सलरेटिंग ग्राउंड ब्रेकिंग निवेशक संवाद का आयोजन हुआ। 79 एमओयू होल्डर की मौजूदगी में राइजिंग राजस्थान के एमओयूज को धरातल पर उतारने के लिए निवेशकों के लंबित मुद्दों का जल्द निस्तारण करने पर चर्चा हुई। रिपोर्ट देखिए। राइजिंग राजस्थान पर्यटन सेक्टर एमओयूज एक्सेलरेटिंग ग्राउंड ब्रेकिंग निवेशक संवाद कार्यक्रम में प्रमुख सचिव पर्यटन आरटीडीसी अध्यक्ष राजेश यादव ने निवेशकों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पर्यटन उद्योग ही नहीं बल्कि राजस्थान के आर्थिक विकास और रोजगार सृजन की धुरी है। राज्य सरकार की ओर से 11-12 दिसंबर 2025 को आयोजित होने वाला राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस कॉन्क्लेव में पर्यटन परियोजनाओं की प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे निवेशकों, ऑपरेटरों और वैश्विक भागीदारों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। प्रमुख सचिव पर्यटन ने बताया कि राज्य सरकार ने इन परियोजनाओं की नियमित निगरानी और क्रियान्वयन के लिए बहुस्तरीय प्रणाली लागू की है। मुख्यमंत्री के स्तर पर प्रति माह और मुख्य सचिव की ओर से 15 दिनों में एमओयू परियोजनाओं की समीक्षा की जा रही है। पर्यटन विभाग में एक विशेष एमओयू फैसिलिटेशन सेल गठित की गई है, जिसकी साप्ताहिक निगरानी प्रमुख शासन सचिव पर्यटन और पर्यटन आयुक्त के स्तर पर की जा रही है। मुख्यालय स्तर पर प्रत्येक वरिष्ठ अधिकारी को कुछ जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि जमीनी स्तर पर एमओयूज का क्रियान्वयन हो सके। वहीं भूमि आवंटन और रूपांतरण संबंधी विषयों पर यूडीएच, एलएसजी और राजस्व विभागों से आरटीयूपी 2024 की अधिसूचना जारी करने और भूमि नीति सार्वजनिक करने का अनुरोध किया गया है। इस अवसर पर पर्यटन आयुक्त रुक्मणी रियार ने कहा कि राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत पर्यटन क्षेत्र में अब तक लगभग 1600 निवेश समझौते किए जा चुके हैं। इनमें होटल, रिजोर्ट, हेरिटेज प्रॉपर्टीज, वेलनेस सेंटर, इको टूरिज्म और अन्य नवाचार आधारित परियोजनाएं शामिल हैं, जिनमें कुल 1.37 लाख करोड़ रुपए का निवेश और 1,90,000 व्यक्तियों को रोजगार संभावित है। इनमें से 29 परियोजनाएं पूरी तरह से चालू हो चुकी हैं, जबकि 213 परियोजनाओं के ग्राउंड ब्रेकिंग पूरे किए जा चुके हैं, जिनमें कुल 28,200 करोड़ का निवेश और 13,500 व्यक्तियों को रोजगार प्रस्तावित है। पर्यटन आयुक्त रुक्मणी रियार ने कहा कि समस्याओं के समाधान के लिए संवाद सत्र आयोजित किया गया है, जिसमें यूडीएच, राजस्व और एलएसजी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधियों को दिल्ली से आमंत्रित किया गया है, ताकि ऋण संबंधी आवश्यकताओं पर चर्चा की जा सके। साथ ही सभी जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि वे आगामी महीनों में अपने अपने जिलों में एमओयू समीक्षा बैठकें करें, ताकि स्थानीय स्तर पर समाधान हो सके। अतिरिक्त निदेशक पर्यटन पवन कुमार जैन ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बताया कि राज्य सरकार की ओर से हाल ही में पर्यटन इकाई नीति 2024 लागू की गई है, जिसमें निवेशकों के लिए कई प्रोत्साहन प्रावधान किए गए हैं। शीघ्र ही सरकार 2 नई नीतियां लेकर आ रही है। पहली, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति, जिससे राजस्थान को एक वैश्विक फिल्म शूटिंग हब बनाया जा सकेगा। दूसरी, नई समग्र पर्यटन नीति, जो पर्यटन अवसंरचना, रोजगार सृजन और अनुभव आधारित पर्यटन को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि डेस्टिनेशन वेडिंग से फिल्म शूटिंग तक राजस्थान में पर्यटन क्षेत्र में बढ़ती संभावनाएं हैं। राजस्थान में अब डेस्टिनेशन वेडिंग्स, अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों और फिल्म शूटिंग्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे यह क्षेत्र निवेश के लिए और अधिक आकर्षक बन गया है। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।